द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के दूसरे आगमन और अंत के समय से जुड़ी हुई 7 घटनाओं में हम लोग अपने मनों को तैयार कर रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के मंडली में उसके साथ उठाए जाएं। और इस घटना के होने का समय बहुत ही शीघ्र है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र आने वाला है। आज के पार्ट 4 के अध्ययन में हम लोग तीसरी घटना के बारे में ये देखेंगे कि क्या होगा पृथ्वी पर जब प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली को रैप्चर के द्वारा स्वर्ग में उठा ले जाएगा। जैसा कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि बहुत ही ये मिस्टीरियस समय होगा, बहुत ही दुखदाई समय होगा। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि वो नहीं चाहता है कि कोई भी इस क्लेश और महाक्लेश के समय काल से होकर गुजरे। इससे पहले कि हम लोग थर्ड इवेंट के स्टडी में आगे बढ़ें, थोड़ा सा रिवीजन करके देख लेंगे कि आखिर पार्ट 1 में हम लोग ने किस बात का अध्ययन किया था। तो पार्ट 1 में हम लोग ने कुछ इंट्रोडक्टरी बातचीत की थी जो कि सेकेंड कमिंग से जुड़ी हुई है। तो इन अंत के समय से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, जो टर्म्स हम यूज करेंगे, उनके बारे में हम लोग ने संक्षिप्त में बातचीत किया था। फिर इसके बाद पार्ट 2 में यानी कि पहले इवेंट में हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली को अपने साथ बादलों पे उठा ले जाएंगे। और ये स्कूल ऑफ थॉट जो है वो प्री ट्रिबुलेशन बेस्ड है। इस प्रकार का जो रैप्चर होगा वो क्लेश और महाक्लेश के समय से पहले हो जाएगा, इसीलिए इसको प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर भी कहते हैं। फिर हम लोग ने पार्ट 3 के 2 अलग अलग हिस्सों में पार्ट 3A एंड पार्ट 3B में देखा कि आखिर क्या होगा जब प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली को स्वर्ग में ले जाएगा। तो 7 साल के समय में मंडली का प्रभु यीशु मसीह के साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा। और वहां पर हम लोग ने 2 घटनाओं को देखा कि सबसे पहली घटना जो स्वर्ग में होगी वो मसीह का न्याय आसन होगा, जिसे जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ जो दूसरा इवेंट होगा उसमें मेमने के ब्याह का भोज होगा, यानी कि मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब। आज हम लोग पार्ट 4 में थर्ड इवेंट के बारे में देखने जा रहे हैं कि आखिर इस ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन का क्या मतलब है। जो बचे हुए लोगों के साथ जो इस पृथ्वी पर रह जाएंगे उनका क्या होगा। इस समय काल के बारे में डैनियल नबी और प्रकाशित वाक्य में संत यूहन्ना भी बहुत से सिंबल्स को लेकर के बातचीत करते हैं। जैसे कि आप बहुत से प्रकार के जानवर को भी देख रहे हैं, इसके साथ कुछ यहाँ पर टाइम लाइंस भी हैं। फिर इसके बाद कुछ घोड़ों का भी जिक्र है। प्रकाशित वाक्य में काफी कुछ घोड़ों के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है जो कि सिंबॉलिक है। इसका कुछ ना कुछ मतलब है जो कि परमेश्वर के भक्तों ने, जो ऐसे एंड टाइम के स्टडी करने वाले लोग हैं, उन्होंने उसको इंटरप्रेट करके बताया है। इसी के साथ एक ऐसे स्क्रोल की भी बात की गई है। कुछ ऐसी पट्टी है जो कि चारों तरफ से लपेटी गई है और इसके आगे पीछे लिखा हुआ है, जिसका जिक्र हमें प्रकाशित वाक्य के पढ़ने में मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग उस टाइम लाइन को देख करके एक पैनोरामिक व्यू में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 7 साल का ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन का समय है वो कैसे बटा होगा। तो जैसा कि स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ये जो तीसरा इवेंट है, इसमें हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि क्या होगा पृथ्वी पर जब प्रभु यीशु मसीह की मंडली जो है बादलों से होती हुई स्वर्ग में उठा ली जाएगी। तो अब जो क्लेश और महाक्लेश का समय होगा वो पृथ्वी पर होगा, जिसमें कि कलीसिया के उठाए जाने
या रैप्चर के 7 साल तक का क्लेश और महाक्लेश का, जिसे हम लोग ट्रेबुलेशन और ग्रेट ट्रेबुलेशन के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत ही जो है वो रैप्चर के बाद होती है। तो कब होगा ये ट्रेबुलेशन और ग्रेट ट्रेबुलेशन के समय काल की शुरुआत? ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही मंडली का रैप्चर हो जाएगा, यानी कि मंडली प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बादलों में होकर उठा ली जाएगी, तब इस काल का समय शुरू हो जाएगा, जो कि 7 साल का होगा। यहां पर अगर हम देखें तो रैप्चर जो है वो मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों का बदलना या उठाया जाना होगा। इस रैप्चर के बारे में हम लोग ने पहले ही अध्ययन कर लिया है, जिसमें यह देखा कि जो लोग यीशु मसीह में सो गए हैं, या अगर हम लोग फिजिकल टर्म में बातचीत करें तो वो मसीह में मर गए हैं, ऐसे लोग सबसे पहले रैप्चर के समय जिला करके उठाए जाएंगे, और वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के आने के समय तक जिंदा रहते हैं वो बदल जाएंगे। इस प्रकार से ये मंडली का रैप्चर होगा, और फिर क्लेश और महाक्लेश का 7 साल के समय की शुरुआत हो जाएगी। अब इन 7 सालों में 2 कैरेक्टर्स भी अपीयर होंगे, जिसमें कि पहला होगा मसीह विरोधी, जिसे एंटी क्राइस्ट कहेंगे, और दूसरा होगा फॉल्स प्रॉफिट। और इस 7 साल के समय में हम देखते हैं कि 7 मोहरें खुली जाएंगी, सील्स ओपन होंगे, और इस 7वें मोहर के खुलने से पहले ही 7 तुरहियां भी फूंकी जाएंगी, और 7वें तुरही के साथ जो है वो 7 धूप दान भी होंगे। और इसके बाद ट्रिबुलेशन के अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन अपनी मंडली के साथ यरूशलेम में हो जाएगा। इस टाइमलाइन के आगे हम लोग चल के देखते हैं कि आखिर क्लेश और महाक्लेश का जो काल होगा, तो उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हमें मालूम होनी चाहिए। और इसमें जो सबसे पहली बात है वो ये होगी कि पृथ्वी पर क्लेश और महाक्लेश का 7 साल का समय होगा, और ये जो समय होगा वो ज्यूज का होगा, यहूदियों का होगा, साथ में नामधारी मसीही और अविश्वासी जो इस पृथ्वी पर रह जाएंगे, उनके लिए बड़ा ही कठिन समय होगा। और इस कठिन समय में मसीह विरोधी या एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट भी अपीयर हो जाएंगे, जैसा अभी अभी हमने आपको पहले बताया। और इसके बाद यीशु स्वर्ग से 7 साल बाद पृथ्वी पर अपनी कलीसिया के साथ वापस आ जाएगा। इस काल से जुड़ी हुई कुछ और भी बातें हैं जिसे हमें मालूम होनी चाहिए कि अविश्वासी जो है वो इस काल में जीवित रहेंगे, और जो अविश्वासी है वो मुर्दों की ही दशा में पड़े रहेंगे। ये बात आगे चल के समझ में आएगी कि संसार में बचे लोगों में भय का आतंक और आशाहीन दशा होगी। इस संसार में एक अफवाह सी फैल जाएगी, और लोग ये सोचेंगे कि एलियंस लोगों को इस पृथ्वी पर से उठा ले गए। और इसके बाद जैसा हमने बताया कि यहूदी नामधारी मसीही अविश्वासी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब वो छूट जाएंगे, वो मंडली के साथ प्रभु यीशु मसीह में नहीं उठाए जाएंगे। और ये समय बहुत ही कठोर समय होगा। परमेश्वर का व्यवहार जो है वो कठोर होगा। ये समय जो होगा रैथ ऑफ गॉड का समय होगा। लेकिन परमेश्वर बहुत ही दयालु है, अनुग्रहकारी है, और एक महान भीड़ इस महाक्लेश के बाद परमेश्वर के द्वारा बचा ली जाएगी। ये कैसे परमेश्वर करेगा, इसको भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। फिर जो दूसरी बात है वो ये समझ में आती है कि जो मृतक अविश्वासी कब्रों में हैं, वो कब्रों में ही बने रहेंगे, और इस 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का मिलेनियम किंगडम का समय भी आएगा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने संतों के साथ राज्य करेंगे। और फिर 1000 साल के मिलेनियम किंगडम के बाद वो लोग
जो अविश्वासी हैं और कब्रों में ही पड़े हैं, वो फिर से जिंदा होकर के और उस व्हाइट थ्रोन जजमेंट के सामने खड़े होंगे कि उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह न्याय के दंड की आज्ञा को सुनाए। बहुत ही भयानक समय होगा और इसीलिए आज ये समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लें। तो जैसा हमने देखा कि अविश्वासी श्वेत सिंहासन के सामने खड़े किए जाने के लिए जिलाए जाएंगे, इस प्रकार दूसरे पुनरुत्थान में अविश्वासी दंड के लिए जी उठेंगे, जबकि पहला पुनरुत्थान रैप्चर के समय हो चुका होगा। वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखे हैं, अपना ईमान प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर रखा है, वो मुर्दों में से जी उठ करके प्रभु यीशु मसीह के साथ पहले पुनरुत्थान में वो विश्वासी मंडली में प्रभु यीशु मसीह के साथ रैप्चर के द्वारा उठा लिए जाएंगे। इन सब बातों का बहुत कुछ जिक्र जो है वो प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय में भी हमें पढ़ने को मिलता है। अब आज के अध्ययन में हम लोग थोड़ा और गहराइयों में उतरेंगे और 3 मुख्य बातों पर हम ध्यान करेंगे और ये देखेंगे कि ये 3 मुख्य बातें क्या हैं जो कि ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन के समय से जुड़ी हुई है। जो सबसे पहली बात है वो है 7 मोहरें या 7 सील्स, 7 तुरहियां 7 ट्रम्पेट्स, 7 धूपदान या 7 बाउल्स, इनके खोले जाने का ये समय होगा। और इसके बाद जो दूसरी घटना हमें ध्यान रखने की है कि इस समय काल में मसीह विरोधी यानी कि एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट या झूठा नबी या झूठा भविष्यद्वक्ता भी प्रकट हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरी बात है वो ये है कि परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए अपने 2 गवाहों को भी भेजेगा। इसका जिक्र प्रकाशित वाक्य में है। और 1,44,000 उस समय प्रचारक होंगे। कैसे प्रचारक होंगे इसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। तो आइए हम लोग पहली घटना को जाकर के देखेंगे कि ये 7 मोहरें या 7 तुरहियां या 7 धूपदान जो है वो क्या है और ये क्या दर्शाते हैं, क्योंकि इसका जिक्र जो है वो स्क्रोल के रूप में दिया गया है, जिसमें पहली 7 मोहरें जो है वो खोली जाएंगी तो परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर आएगा। इसके बाद 7 तुरहियां या 7 ट्रम्पेट्स भी फूंके जाएंगे और 7 धूपदान 7 बाउल्स, ये सारे दुखों को जो उस समय काल में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर आने की बातों को करते हैं। आखिर ये 7 मोहरें क्या हैं, इसे जब हम जाकर के देखते हैं, अब जो पुस्तक खोली जाएगी, जो स्क्रोल खोला जाएगा, इसको खोलने का अधिकार किसी के पास नहीं है, केवल परमेश्वर के मेमने का जो प्रभु यीशु मसीह है वही इस पुस्तक को खोलेगा। इसे हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अच्छी भली भांति जाके पढ़ सकते हैं। यहां पर एक स्क्रोल है, एक पुस्तक है जो चारों ओर से बंद है, 7 मोहरों से बंद है। तो ये मोहर जो है या सील जो है वो 7 अलग अलग बातों को प्रकाशित करती है और इस सील के बाद ही 7 ट्रम्पेट्स भी हैं, तुरहियां भी हैं, ये भी 7 भयानक बातों को बताती हैं। और इसी के साथ ही साथ 7 धूपदान भी हैं, ये भी परमेश्वर के क्रोध को उस ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन का जो 7 साल का समय है उस समय अंतराल में इन बातों को दिखाती है। एक और स्लाइड के द्वारा हम लोग इस स्क्रोल के बारे में और भी अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पर हम जब देखते हैं कि शुरुआत में टाइमलाइन में ये कलीसिया का समय था जो कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद शुरू हुआ, और फिर आगे इस कलीसिया का जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा है वो मंडली के साथ उठा लिए जाएंगे बादलों में, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह का पहला पार्शियल सेकंड कमिंग का इवेंट होगा। लेकिन पूरे तरीके से प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आ रहे हैं तो वो 7 साल के बाद आ रहे हैं, जहां पे हम देख सकते हैं कि यीशु का दूसरा
आगमन।